याद से आपका सर मेरा नाम सोनाली है और मेरी नीट यूजी 2025 में ऑल इंडिया रैंक 255 आई है और मार्क्स 630 आए हैं। मैंने जेईई एडवांस 2025 का भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 8218 आई है। कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है नीट के लिए? इट्स वेरी वेरी टफ एग्जाम। और पहले जो इसका प्रीलिम था उसमें कितने थे और क्या कितनी तैयारी करी है आपने? कितने साल तैयारी करी है? सर मैंने 3 साल आकाश में पढ़ाई की है और घंटे तो मतलब यूँ होता है कि अगर आप अपना टारगेट डिसाइड कर लोगे कि मुझे ये टॉपिक्स कवर करने हैं तो उसमें घंटे तो ऑन एन एवरेज 9 से 10 घंटे तो आप हो ही जाएगा। और अगर आप पहले ही काउंट डाउन करोगे कि कितने घंटे आपको पढ़ना है तो शायद आपको बोरिंग फील हो, इसलिए आप टॉपिक्स के हिसाब से अपनी पढ़ाई करें। किस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा एम्फेसिस देने की ज़रूरत पड़ती है? क्या पुराने नोट्स काम आते हैं? सर मैंने अपने नोट्स जो हमारे टीचर्स, मैंने आकाश रोहतक से पढ़ाई की है, तो जो हमारे टीचर्स ने बनवाए थे उन्हीं को पहले तो खुद अपने हाथ से बनाया था, उसके बाद दोबारा से रिवाइज किया था। वैसे टाइम तो हर एक सब्जेक्ट को देना ही पड़ता है और इक्वली ही देना पड़ेगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन का मार्क किसी का ज़्यादा किसी का कम नहीं है, सबकी वेटेज बराबर है, तो इसीलिए आपको टाइम बैलेंस देना है। पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहता है? आपको मोबाइल, टीवी, रिक्रिएशन में कैसे टाइम देते हैं? सर मतलब पेरेंट्स से मैं जब भी खाली होती थी तो उन्हीं से ही बात कर लेती थी और जब भी मतलब जो भी प्रॉब्लम होती थी तो वो अपने तरीके से सोल्यूशन देते थे। तो जो भी मेंटल सपोर्ट रहा है टीचर्स के साथ, फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आपके सिबलिंग्स हैं कोई आपके घर में? यस सर, मेरी एक छोटी सिस्टर है, अभी वो स्कूल में है, तो अभी तो वो कैसा लगा दीदी का रिजल्ट? सर बहुत खुश है और मतलब उसको भी अब ऐसा हुआ कि अब उसको भी इससे भी मतलब अच्छा करना है और अब उसके अंदर और थोड़ी ना विगर पैदा हुई कि अब वो भी बहुत अच्छा करेगी होपफुली। आपकी क्लास में और भी किसी बच्चे का रैंक आया है? मतलब रोहतक से आप? हाँ जी सर। तो रोहतक में किसी और बच्चे का भी रैंक आया है? हाँ जी सर, मेरी फ्रेंड्स थी उनमें से एक की 1700 रैंक, किसी की 2000 और एक की मतलब जो मेरे साथ पढ़ते थे उनकी 7000 रैंक भी आई है। अभी यहाँ फेलिसिटेशन में आपके पेरेंट्स आपके साथ में आए? हाँ जी सर, मेरे अंकल साथ में आए हैं। पेरेंट्स भी आए? सर वो पेरेंट्स को मतलब वो पापा असिस्टेंट प्रोफेसर है तो उनके एग्जाम्स चल रहे थे, वो सुप्रिटेंडेंट की ड्यूटी में है। क्या फीलिंग्स हैं आपकी? सर वो बहुत खुश थे जब उनको पता चला, आना भी चाहते थे वो लेकिन वो थोड़ा काम था इसीलिए नहीं आ पाए। दूसरे स्टूडेंट से भी बात कर लें आपसे, मुझे बहुत खुशी हुई है और ऑल द बेस्ट। सर मेरा नाम लक्षित है, मैंने जेईई एडवांस की परीक्षा दी और मेरे उसमें 227 ऑल इंडिया रैंक आई है। मेरे मार्क्स 258 थे 360 में से और मतलब बहुत खुशी होती है कि 2 साल की मेहनत फाइनली रिज़ल्ट मिला उसका। घर पे सब खुश हैं और जो कॉलेज सोचा था वहाँ फाइनली जा पाऊँगा। अब आपने पूछा कितने घंटे पढ़ाई करनी है, वो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। आप कभी आपका मन कर रहा है आप 14-15 घंटे भी पढ़ रहे हो, कभी आपकी एनर्जी नहीं आ रही, आप पता चला दिन भर फ़ोन ही देख रहे हो, तो वो कंसिस्टेंसी रहती नहीं है। तो उस पर ज़्यादा फोकस ना करें, बस ये है कि जो आपको कोचिंग में काम मिल रहा है, जो आपके टीचर्स बोल रहे हैं, जो आकाश में हमें टीचर्स ने बोला, सपोर्ट स्टाफ ने बोला, वो बस करते रहना है। तो आपने जो कोई बुक्स ऐसी स्पेसिफिक फॉलो करी है जो नीट के एग्जाम के लिए सबसे टफ एग्जाम माना जाता है? सॉरी जेईई के, हाँ, इसके लिए कोई स्पेसिफिक? आकाश ने जो भी मटेरियल दिया मैंने वही किया सिर्फ, सफिशिएंट है। अच्छा, तो कोई स्पेसिफिक फार्मूला जिन्होंने बताया कि शॉर्टकट्स होती हैं, जो कीज होती हैं, वो बताई गई थी क्या आपको कीज एग्जाम के लिए जल्दी करने के लिए? उसको जल्दी करने के लिए हाँ, कि कभी ऑप्शन डाल दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी वैल्यू पुटिंग कर दी, वो सब। तो मॉक टेस्ट आपकी हेल्प कितनी करते हैं? मॉक टेस्ट एक्चुअल पेपर का हमें आइडिया देते हैं, हमें टाइम मैनेजमेंट बताते हैं, हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन कब करना है। हमारा जो सब्जेक्ट करने का पैटर्न है वो मॉक टेस्ट से डिसाइड होता है, हम एक्चुअल पेपर में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते बिना मॉक टेस्ट। कितने मॉक टेस्ट हुए थे आपके? हमारे मॉक टेस्ट 2 साल की जर्नी में 40-50 हुए होंगे आराम से, और लास्ट के 1 महीने में 15। कभी पिटाई हुई? मतलब उसमें स्कोर कम आया तो घर पे पिटाई हुई? पिटाई नहीं पर डांट, मतलब पेरेंट्स की डांट से ज़्यादा खुद ही दुख लगता है कि अरे यार मैं एफर्ट्स किए थे, मेहनत किए थे, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। फिर वो ये ऐसा होता था? मतलब मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है कि मैं डिमोटिवेट हो गया कि अरे यार ऐसा क्या कर दिया जो नंबर नहीं आए। तो पर इवेंचुअली वो है कि ये सोचना कि उसका आप कुछ नहीं कर सकते, आपने मेहनत की, आपने पेपर दिया, वो आपके हाथ में नहीं है कि आपके 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलत हो गए, 2 क्वेश्चन कम गलत हुए। तो बस इंजॉय करना है इस जर्नी को क्योंकि बहुत सिखाती है 2 साल की जर्नी। कौन से शहर से आते हैं? मैं हिसार से आता हूँ। हिसार से। और भी किसी बच्चे के रैंक आया आपकी क्लास में, आपकी गली में, आपके मतलब कोई जो कलीग हो, आपके फ्रेंड हो? हाँ जी, आए उनके रैंक्स? क्या रैंक आए उनके? हिसाब से बेटर आए हैं, कोई पीछे आए हैं? अच्छे भी आए, खराब भी आए, ऐसे चीज़ें याद। अच्छा, तो कोई जो नए एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे आप? कि
इंजॉय करो जर्नी को, डरो मत कि अरे मेरे साथ उस दिन पेपर में मैं पैनिक कर गया तो क्या होगा, मैं कुछ भूल गया तो क्या होगा। ये सब सोचने से अच्छा पढ़ाई कर लो, नहीं होगी वो सिचुएशन इवेंचुअली। बस यही थैंक यू। हाउ आर यू? बहुत ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। हाँ जी, क्या आप कहाँ से आते हैं और क्या रैंक आया आपका? ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ कौन सा एग्जाम में आपका क्या रैंक? ਤੇ ਜੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 1976 ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1309 1309 ਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। अच्छा, पेरेंट्स आए हैं नाल बच्चे? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, की खुशी है उन्होंने? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। मतलब कोई घरे भंगड़े पै रहे हैं, किस तरह हो रहा है? मतलब की रिश्तेदारां दी की फीलिंग्स आ रही हैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं, ਜਿਹੜੇ घर ਕਹਿੰਦੇ दे ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ normally ਕਰੇਗਾ ਇਹ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਹੋਊਗੇ। they wanted you to win, right? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ so you don't feel like actually ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? ਕਿ ਬਸ ਮਤਲਬ ਫੁਕਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੁਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਿਖਾਣਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ? ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੇ JIR ਦਾ PIR ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਐਡਵਾਂਸ। ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੋਗੇ, ਕੀ ਵੱਡੇ ਹੋਗੇ? ਬਸ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਏਮ ਕੀ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਜਾਦ ਕਰੀਏ, ਇਨਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਨਵੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਆਫ ਦ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚ ਕਰ ਪਾਓਗੇ? ਹਾਂ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਾਟ ਯੂਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡੂ ਐਕਚੁਅਲੀ? ਕੀ ਮੇਰੇ ਕਰਦੇ ਮਮਾ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਹਾਂ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਟੀਚਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅੱਛਾ। ਟੀਚਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਦਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਲਾਲਚ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬਸ ਪੇਪਰ ਮੁੱਕ ਜੂਗੇ ਲੈ ਲਈ। ਪੇਪਰ ਕੁਝ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਬਸ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਕਲਾਸਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਟੋਟਲ ਪਰ ਡੇ, ਰੋਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ठीक है, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम सर? मेरा नाम हरिवंश रायसूदन है। मेरी नीट यूजी में 2025 में 930 ऑल इंडिया रैंक आई है, मार्क्स 608। मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट का टॉपर हूँ। अच्छा। वहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे हैं। अच्छा, जम्मू में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं आपके। तो अभी कैसा फील हो रहा है? ये हैट सी आपने जो डाली है इससे फील कुछ अंदर से फीलिंग आ रही है? पिछले साल आपने भी देखा होगा किसी को हाँ। ऐसे डालते हुए। हाँ हाँ बिल्कुल, पिछले साल भी इंस्पिरेशन मिली थी हमें अपने सीनियर से। हाँ। अब ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है कि हम उनकी जगह आए हैं जो टॉपर्स थे, और खासकर जम्मू में तो मतलब फर्स्ट हाँ। रैंक आई है। तो अभी पेरेंट्स साथ में हैं यहाँ पे? हाँ जी। क्या करते हैं पेरेंट्स आप? पापा इंजीनियर हैं सिविल में, और मम्मा काउंसलर हैं जम्मू यूनिवर्सिटी। अच्छा, जम्मू यूनिवर्सिटी से हैं वो? जी। तो घर पे पढ़ाते थे वो आपको? नहीं, पढ़ाने इस लेवल पे तो आकाश इंस्टीट्यूट ही हेल्प करता है मेनली। जूनियर क्लासेस में तो आपने आकाश से क्लासेस ली हैं? हाँ जी। कितने साल पढ़ाई की है आपने आकाश में? 10th स्टैंडर्ड से की थी, तो 3 साल लगातार प्रिपरेशन। और कितनी मेहनत करनी पड़ती है ऐसे? ये नीट के लिए तो मैं तो कहता हूँ जेई से भी ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ती है। ज़्यादा लोग देते हैं एग्ज़ाम, और सीट्स भी लिमिटेड ही हैं डॉक्टर्स की, और मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग 7-8 घंटे तो रोज़ ही पढ़ना पड़ता है। तो डॉक्टर बन के क्या हासिल करो, क्या करना चाहोगे लाइफ में? लोगों के लिए क्या करना चाहोगे? देखिए, क्राउन मिलने के बाद तो हर कह देता है कोई भी। हाँ। तो आप क्या करना चाहोगे? नहीं, हमने जैसे देखा कि कोविड-19 के टाइम पे कितना ज़्यादा ज़रूरी था डॉक्टर्स का काम, और उसके अलावा भी कितना ज़्यादा डॉक्टर सेवा करते हैं समाज की, तो वही करना है हमें। समाज की सेवा करनी है। कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है नीट का पेपर क्रैक करने के लिए? 7-8 तो करनी पड़ती है क्लासेस मिला के, लेकिन डिपेंड कर सकता है, किसी का स्कूल जिस दिन होता नहीं है तो 7-8 तो करते। आपको किस सब्जेक्ट ने हेल्प करी है पूरा? फिजिक्स थोड़ी मेरी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि मैं मैथ्स भी अच्छी कर लेता था। ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स की मैथ थोड़ी वीक होती है, पर मेरी फिजिक्स उसकी वजह से थोड़ी अच्छी थी, तो मेरे को एडवांटेज थी। एज अ स्टूडेंट आपके दिमाग में ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आप बताना चाहते हो सक्सेस के लिए? लोग जो सुन रहे हैं आपको, जो एस्पायरेंट देख रहे हैं आपको, जो कहते हैं मेरा भी हो जाए पेपर तो मैं मतलब ये करूँगा, लेकिन मेरे को वो कुछ एक पॉइंट ऐसा तो बता दो जो किसी को नहीं पता। कि ज़्यादा दूर का नहीं सोचना, मोमेंट में रहना है। इतना दूर नहीं सोचना कि अरे मेरा अगले साल पेपर है। वीकली दे लो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो, अपना जो टीचर आपको इंस्ट्रक्शन देते वो फॉलो करो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, स्मार्ट थिंकिंग करनी है। हाँ जी। और जीतना है। हाँ।